नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। मॉडल्स, एक्ट्रेसेस की अगर बात की जाए तो उनके फैंस हर कोई होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाली हूं या एक ऐसी लड़की के बारे में बताने वाली हूं जिसने अपना जेंडर चेंज कराया और फिर जाकर वो एक्ट्रेस मॉडल बनी है। और मिस, अगर मैं बात की करूं मिस ट्रांस क्वीन की पेज इंडिया की, तो वो वहां की एम्बेसडर भी हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो एक बहुत बड़ी बात देखने के लिए इतनी ज़्यादा, जो मैं भीड़ की अगर बात करूं तो भीड़ लग जाती है, वो कहीं पर पहुंचती हैं तो उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो काफ़ी लंबी है। हालांकि उनका स्ट्रगल बड़ा है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं। और अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो वो घर से ही शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले अपने घर को मनाना ही मुश्किल हो जाता है कि मैं हूँ तो ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा बनना पसंद है। घर वालों को समझाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। औरों की बात तो मैं बाद में कर सकती हूँ क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, घर वाले नहीं समझते हैं। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो इस चीज़ों को नहीं समझते हैं। बात कर रही हूँ नव्या सिंह की, जो ट्रांस क्वीन, अगर मैं बात करूँ मिस ट्रांस क्वीन पेजेंट की ब्रांड एम्बेसडर हैं, पहली ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको बता दूं कि उनकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। वो बिहार के गांव की रहने वाली हैं। सिख फैमिली में उन्होंने जन्म लिया था एक लड़के के रूप में। जी हाँ, उन्होंने एक लड़के के रूप में जन्म लिया था। जब वो पैदा हुए तो वो एक लड़का थे, लेकिन उनके जो हाव भाव थे लड़कियों वाले थे। वो जब थोड़े बड़े होने लगे तो उन्हें इस बात का समझ आने लगा कि उनको लड़कियों जैसा रहना ज़्यादा पसंद है, लड़कियों जैसा खाना, लड़कियों जैसा चलना, लड़कियों की जैसी हरकतें करना उन्हें ज़्यादा पसंद है। लेकिन इसी बात को लेकर लोगों की अगर बात करूं तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, चाहे वो स्कूल की बात कर ली जाए या सोसाइटी की बात कर ली जाए। उनका ये भी कहना है, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया है कि कभी वो बाहर अपनी फैमिली के साथ भी जाते थे, अपने पेरेंट्स के साथ जाते थे, तो पेरेंट्स उन्हें कहते थे, पेरेंट्स को तो कोई फिर भी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन लोगों की अगर बात की जाए तो लोग उनके पेरेंट्स का भी काफ़ी मजाक उड़ाते थे और वो काफ़ी इस बात से परेशान हो जाते थे। उनको समझ नहीं आता था कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन जब 12 साल तक की उनकी उम्र हुई तब उन्हें ये समझ आया कि उनको लड़कियों जैसा वो है, तो शरीर से तो लड़के हैं, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स है वो लड़कियों वाली है। जैसे लड़कियाँ फ़ील करती हैं वो वैसा फ़ील करते हैं, जैसे लड़कियों का रहन सहन है वो भी वैसा रहना चाहते हैं। उन्होंने अपनी माँ को इस बारे में बताया कि माँ, मेरा शरीर तो लड़कों जैसा है, लेकिन मैं अंदर से लड़कियों जैसी हूँ। अगर मैं लड़की बनना चाहती हूँ, क्या मैं अपना जेंडर बदल सकती हूँ? तो उसकी माँ का ये कहना था, ये बातें सुनने में तो ठीक लगती हैं लेकिन करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। अगर तुम कुछ ऐसा करोगे तो घर के अपने भी तुम्हारी इस बात में साथ नहीं देंगे, जो कि बाद में हकीकत साबित हुआ। क्योंकि जब उन्होंने ऐसा किया उनका साथ किसी ने नहीं दिया। क्योंकि उनके पापा की अगर बात की जाए तो उनके पापा शुरू से इस बात के खिलाफ थे कि वो है तो लड़का, लेकिन लड़कियों जैसी हरकतें करते हैं। इस बात से उनके पापा को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। घर वाले तो नहीं समझे, लेकिन उनको पढ़ाई के लिए 18 साल की जब वो हुई तब उनको पढ़ाने के लिए बॉम्बे भेज दिया गया। वो पढ़ाई वहाँ पर कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उनको ये लगा कि उनकी बेटी वहाँ पर बिगड़ ना जाए, जिस वजह से उनकी मौसी के घर उन्हें भेज दिया गया। फिर वो अपनी मौसी के घर रहने लगी। जो बात उनके माता पिता इतने वक्त से नहीं समझ पाए, अगर मैं उनकी मौसी की बात करूँ तो उनकी मौसी ने 18 घंटे में उनकी बात को समझ लिया। और जब उनकी बात को समझा तब उन्होंने एनजीओ से और डॉक्टर से बातचीत करी, कांटेक्ट किया, उनसे बातचीत पूरा जो मामला है वो समझाया कि शरीर लड़के जैसा है लेकिन फीलिंग्स लड़की जैसी हैं, क्या ये अपना जेंडर चेंज करा सकते हैं। फिर उनका सबसे पहले तो उनके साथ काउंसलिंग की गई, उनसे बातचीत की गई। फिर बातचीत करने के बाद उनका जेंडर चेंज किया गया। जब उनके पेरेंट्स आए तो उनके पेरेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा इस बात से नाराज़गी हुई, उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन उनकी भी फिर काउंसलिंग की गई। और जब काउंसलिंग के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि काउंसलिंग के बाद जब उनके पिता बाहर आते हैं तब वो अपने बच्चे को, उनकी आँखों में आंसू होते हैं, वो अपने बच्चे को गले लगाते हैं और कहते हैं कि बच्चा हमारा है, चाहे वो कैसा भी रहना चाहता है वो उसकी मर्ज़ी है। आप सब बिलीव नहीं करेंगे कि उसके बाद उन्होंने अपना जेंडर चेंज किया, वो लड़के से लड़की बन गई और काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आए। और जब वो पहली बार एक लड़की बनकर अपने गांव वापस गई तो हर कोई उन्हें देखने के लिए आ रहा था। उनकी तरफ से तो ये भी बताया जाता है कि जैसे पहली बार कोई दुल्हन को देखने आता है, नवी दुल्हन को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ऐसे ही लोग उन्हें देखने के लिए आते थे। थोड़ा थोड़ा उन्हें अच्छा भी लगता था, थोड़ा थोड़ा अजीब भी लगता था, पर उन्हें ये होता था कि जो भी है सही है। क्योंकि जब वो नॉर्मल थे तब तो कोई उनको देखने नहीं आता था, लेकिन
लेकिन एक लड़की बनने के बाद इतने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कुछ लोग बातें भी करते थे और कुछ लोग उनका साथ भी देते हुए नज़र आते थे। फिर एक बार पहली बार ट्रांस क्वीन, अगर मिस ट्रांस क्वीन की बात की जाए तो वो कंपटीशन होता है भारत में, वो भी हिस्सा लेते हैं। और अगर टॉप 5 की बात की जाए तो टॉप 5 में वो आते हैं। उसके बाद उसी ट्रांस क्वीन, अगर मैं पेजेंट की बात करूं तो वहाँ की वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाती हैं। उन्होंने कई सारे, अगर मैं मॉडलिंग की बात करूं, एक्टर की बात करूं तो उन्होंने एक्टिंग भी की है। शुरुआत उनकी, अगर मैं क्राइम पेट्रोल की बात करूं तो क्राइम पेट्रोल में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग की है, उन्होंने कैसा रोल किया, और भी कई सारी उन्होंने एक्टिंग करी है। और अब उनकी भी एक नई फिल्म आने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। OTT प्लेटफॉर्म पर उनकी एक नई फिल्म आने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि कहां से उन्होंने शुरुआत की थी और कहां पर अब वो पहुंच चुकी हैं। हर किसी को मौका मिलना चाहिए, जेंडर के हिसाब से नहीं, उनके टैलेंट के हिसाब से। एक मिसाल है लोगों के लिए, जो लोग अपने आप को ऐसा फील करते हैं, जो लोगों का शरीर कुछ और होता है लेकिन मन किसी और तरफ होता है। अब तो साइंटिफिकली अगर बात की जाए तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप साइंस को भी बदल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब अगर अवेलेबल हैं तो जिसको जैसा पसंद है उसको वैसा रहना चाहिए। और सबसे बड़ा मैसेज सोसाइटी के लिए भी जाता है कि ऐसे लोगों को जज ना करें। हर किसी की अपनी मर्जी है, जो जैसा रहना चाहता है उसे वैसा रहने दीजिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।